बस अल्लाह का शुक्र है बेटा कि अजीम और हुसन आरा में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई है। हाँ, अभी भी दोनों टेरेस पे बैठे एक दूसरे के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हाँ, वो मैं पूछ रही थी कि खाने में क्या बनाना है। अम्मा भी से पूछा तुमने? देख रही हो ना, मैं फोन पे बात कर रही हूँ। तो मैंने भी तो सिर्फ खाने के बारे में ही पूछा है ना, मगर लगता है कि मैडम के तो यहाँ मिजाज ही नहीं मिल रहे। अम्मा भी से जाके पूछो, मेरा दिमाग मत खाओ। उनसे तो मैं पूछ ही लूंगी। और तुम्हारे दिमाग में ये जो भूसा भरा है ना, उसे खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तुमसे कमरे में जाके बात करती हूँ, जरा होल्ड करना बेटा। बहुत ही कोई बदतमीज औरत हो। देख रही हो कि इंसान फोन पे बात कर रहा है लेकिन नहीं, चबर 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 अपनी बकवास किए चली जा रही। हाँ, तुम्हें तो अमेरिका से ट्रम्प की कॉल आ रही होगी ना, इलेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहा होगा, है ना? चुप करो। देखो कुछ ना कुछ बकवास करती रहती हो, मुझे सुननी नहीं तुम्हारी बात। अब अकेले बात करते रहो। बहुत उछल रही हो ना दोनों बहनें। अभी सीधा करवाती हूँ, करती हूँ मारिया को कॉल। मुझसे समीर की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। दिल चाहता है उससे गले लगा लूं, प्यार करूं उसे। इतने महीनों मेरे साथ रहा है वो, मेरा दिल तड़पता है उसके लिए। और मारिया, वो तो मुझे उसके करीब तक नहीं आने देती। वो भी मेरे लिए तड़पता रहता है, रोता रहता है। उसने देखा था, वही तरफ देखिए कैसे बढ़ रहा था तेजी से। खुदा के लिए कुछ करो अजीम, ऐसा करो कि कुछ टाइम तो उसके साथ गुजार सको। मेरी ममता रो रही है, कसम से मैं नहीं रह पा रही उसके बगैर। करोगे ना? हाँ, यानी मारिया कहाँ रह गई आज? जनारा का किस्सा तमाम करवा के दम लूंगी। अरे तुम आ गए, बहुत देर लगा दी। भाभी, आई एम सो टायर्ड। आप मुझे प्लीज एक कप कॉफी बना देंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा सुनो, वो कासिम का गाड़ी में से सामान निकाल रहा है। अच्छा अच्छा, सुनो, मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी। क्या? हुसनारा ऊपर गई है और हसीम भाई भी ऊपर ही है। हाँ, तो उसका रूम ऊपर है ना, इट्स ओके। नहीं नहीं, वो तुम्हारे कमरे में। व्हाट? हाँ, तुम ना चुपके से जाके ना उनकी बातें सुन कि क्या कर रहे हैं। लेकिन सुनो प्लीज, किसी को मेरा ना बताना कि मैंने तुम्हें बताया है।
अजीर, हाउ डेयर यू। मारिया मेरी बात तो सुनो, वो हुसन आरा। ये तो है ही घटिया औरत, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी जी। और तुमने मेरे पीठ पीछे मेरी बीमारी का फायदा उठाया और मेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसा लिया। मैं सबको बताऊंगी कि यू आर अ होम रेकर। तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी मैं, और ये बताऊंगी कि तुम्हारा मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चल रहा था। बताऊंगी कि तुम कितनी घटिया औरत हो, मेरे हस्बैंड के साथ अफेयर चला रही हो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मेरी बात सुन मारिया। मारिया, अरे शी इज माय वाइफ। वो मेरी बीवी है। What did you say? Say it again. हमारा निकाह हो चुका है। Why, see, why? Why did you do it? क्यों मेरे साथ ऐसा? क्या जरूरत थी? I was alive, मरी नहीं थी मैं। Give me one bloody good reason why. मैं मजबूर था, मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब मैंने बच्चों की खातिर की। एक चीज तो पता चल गई कि आप 6 महीने भी नहीं रुक सके। और ये औरत जिसको मैं सबसे ज्यादा नापसंद करती थी, इससे निकाह किया आप, मेरे बच्चे इसके हवाले कर दिए आपने। I will never forgive you. Never ever, say never. Maria, please. I understand. I'm sorry, Maria. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको छोड़कर और बच्चों को लेकर यहां से वापस नहीं जाऊं, तो अभी इसी वक्त इसको डिवोर्स नहीं। नहीं, ऐसा मत बोलो, खुदा के लिए मारिया, ऐसा मत बोलो। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी, तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगी, लेकिन अल्लाह का वास्ता ये शर्त मत रखो। See, I said divorce her right now. Maria, please. See? See? मजबूरी की शादी है ना, तो तोड़ दे इसे। It's just bloody 3 words, just say it. मैं ये नहीं कर सकता मारिया। हसीन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ मारिया, खुदा के लिए ऐसा मत करो, अल्लाह का वास्ता है। just go, जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। मारिया, Enough, Steve, enough. बस। सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखा
दिखाती है, कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है। दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है, जुदाई की सियाही में ये काली रात जैसा है। बिछड़ जाएं जो उल्फत में, सजा बन कर जलाती है। दिलों पे चोट खाती है, मगर रिश्ते निभाती है। सजा है मोहब्बत, जफा है मोहब्बत, जुदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है। हे अल्लाह, इतनी जोरों शोर से लड़ाई हो रही थी। अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या बात हुई है। अच्छा अब तो बैठ जाओ, अब तो खामोशी हो गई ना, राशिदा आ रही है। क्या हुआ है राशिदा? क्यों मारिया लड़ रही थी अजीम से? वही हुआ जो एक ना एक दिन तो होना ही था ना। अच्छा सीधे सीधे बताओ क्या बात है? देख रहे नहीं कितनी परेशान है जुबैदा। जी अब्बा मियाँ, वो मारिया ने हुसन आरा को ना अजीम भाई के साथ कमरे में देख लिया और उसे जलील करके वहां से निकाल दिया। अब देखिए ना, उसकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। हाय अल्लाह, उसे पता तो नहीं चल गया हुसन आरा और अजीम की शादी के बारे में? अब ये तो मुझे नहीं पता। ओहो जुबैदा, परेशान मत हो, एक न एक दिन तो पता चलना ही था ना उसे। या अल्लाह, मेरे अल्लाह खैर रखना। वाह अम्मा भी वाह, आपने बेटे का घर बर्बाद करके अब आप खैर की दुआएं मांग रही हैं। बेटा वो यू ऑल आर हिपोक्रेट्स, और आपसे बड़ा हिपोक्रेट तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। Why did you do that? आपने मेरी जी की शादी हुसन आरा से क्यों करवाई? मैं कुछ पूछ रही हूँ, आपसे जवाब दे। मर गई थी क्या मैं? मारिया बेटा बात सुनो। बस अब बन गया, बस अब बहुत हो गया। अब मैं आपकी बिल्कुल नहीं सुनूंगी, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। आप सब घर वालों ने, सबने मिलके मेरी और मेरी फैमिली खराब कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, मेरे बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। बिल्कुल माफ नहीं करूंगी, मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। या अल्लाह, मेरे अजीम को हिम्मत देना कि ये मुश्किल वक्त वो अच्छी तरह से गुजार ले, पर होगा क्या अब? फिक्र मत करो जुबैदा, अजीम समझदार है, वो संभाल लेगा हालात को। अरे अम्मा भी, आप इतना क्यों परेशान हो रही हैं? आखिर एक ना एक दिन तो ये सब होना ही था ना। हाँ, मगर इस तरह तो नहीं होना चाहिए था ना। उफ खुदाया। राशिदा,
जी मम्मी। जब पानी ला दो। अच्छा परेशान मत हो, मैं लेकर आ रही हूँ। जुबैदा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे? और हुसन आरा का क्या होगा अब? ओहो, अल्लाह ताला से दुआ करो, वो बेहतर करेगा सब। अब क्यों सर पकड़ कर बैठे आप? योर पेरेंट्स, बल्कि योर होल फैमिली, सब मैनिपुलेट करते, सब दुश्मन है मेरे और मेरे बच्चों के। मेरा घर बर्बाद करके अब सबको सुकून मिल गया है। अगर मुझे पता होता ना कि यहां पर आके मेरी पूरी लाइफ रुइन हो जाएगी तो मैं कभी भी नहीं आती। जी, व्हाई डिड यू डू इट? क्यों किया आपने ऐसा? यार मुझे माफ कर दो यार, मैं घर वालों के प्रेशर में आ गया था। मैं तुमसे बेवफाई का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी, जो चाहोगी वैसा ही करूंगा मैं। इतना सब कुछ होने के बाद मैं क्या चाह सकती हूँ? Actually, I think I should file for divorce. क्या? प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा ही करना यार, प्लीज। मैं तुम्हारे बच्चों के बगैर नहीं रह सकता हूं यहां पे। I'm begging you यार, प्लीज यार, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं। जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ के गई ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मुझे एक बार माफ कर दो। I'm begging you यार, मैं तुम्हारे पैर पकड़ने को तैयार हूं। तुम जो कहोगी कहूंगा मैं, जैसे बोलोगी करूंगा। प्लीज बस मुझे छोड़ के मत जाना यार, प्लीज। ठीक है, नहीं करती, लेकिन जो मैं कहूंगी वो आपको मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो बोलोगी, जैसे बोलोगी, मैं अब रेडी, मैं तैयार हूं। हुस्न आरा को डिवोर्स दें और मेरे साथ वापस अमेरिका चलें। मारिया को सब कुछ पता चल गया है, उसके बावजूद भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, कैदियों की तरह रह रही है। मुझसे अपनी बहन की तकलीफ नहीं देखी जा रही शमी। मैं जाकर उसे देखता हूं, आखिर कोई तो उस बेचारी को दिलासा दे। बेटा बच्चे बहुत तंग करते थे, किसी से नहीं संभलते थे, तो ऐसे में हुसन आरा ने ही बच्चों को संभाला। बच्चों को या अजीम को? मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत सतरंगी है। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि हुस्न आरा को चेहरा कैसे दिखाऊं। कौन जानता था कि मारिया के होश आने के बाद इतने मसले हो जाएंगे। मैं तो खुद इस बात पे हैरान हूं कि हुसन आरा अभी तक खामोश कैसे बैठी है। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। क्योंकि हमारी तरह उसके पास कुछ कहने को ही नहीं होगा। अब इतने सालों बाद बेचारी की अजीम से शादी हुई है और अब ये सारे मसले खड़े हो गए। मारिया ने मेरी बहन को बहुत जलील किया है शमीम, और राजदा के सामने सब कुछ किया। बहुत मजे लेके बता रही थी वो। मेरी बहन की जिल्लत पे सबसे ज्यादा खुशी राजदा को हो रही है। अच्छा पुणे तो छोड़ो ना, और ये सोचो कि हुस्न आरा से क्या कहे। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और अच्छे की उम्मीद नहीं है। शौहर के होने के बावजूद भी बेचारी चोरों की तरह इस घर में रहती रही, और अब जब मारिया को सब कुछ पता चल गया है, उसके बावजूद भी वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती, कैदियों की तरह रह रही है। मुझसे अपनी बहन की तकलीफ नहीं देखी जा रही शमी। मैं जाकर उसे देखता हूं, आखिर कोई तो उस बेचारी को दिलासा दे।
ऐसा ना हो कि खुदा ना खास्ता दोबारा से खुदकुशी करने की कोशिश करे। अल्लाह ना करे कि दोबारा वो कभी ऐसा करे। वैसे सब कुछ अजीम के हाथों में है। वो चाहे तो हुस्नारा की खुशियां महफूज रख सकता है, वरना फिर से जिंदगी उसे अकेला कर देगी। मैं आता हूं। मैं इतनी ब्लाइंड कैसे हो सकती हूँ? मुझे क्यों नहीं नजर आया ये सब कुछ जो हो रहा था? मेरे बच्चे, असीम, सब मुझसे दूर हो गए और मैं समझ ही ना पाई। मारिया, ये लो, थोड़ा खाना खा लो। मारिया, प्लीज थोड़ा खाना खा लो। तुमने कल से कुछ नहीं खाया। खाया तो है। होगा। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। यकीन जानो, मैं और साबित तो ना इस निकाह के हक में ही नहीं थे, मगर अब जो हो चुका सो हो चुका। अब बेहतरी इसी में है कि इसको सुधारने का कोई हल निकाला जाए। यस, यू राइट। कह दिया है मैंने सुधारने के लिए सब कुछ अजीम से। उन्हीं ने सारा मेस फैलाया है ना, वही ठीक करेंगे। अच्छा प्लीज तुम खाना तो खा लो। रास्ता, जी अम्मा। जाओ जाकर साबिर को चाय दो, पूछ रहा है वो तुम्हारा। मारिया बेटा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं है। जब तुम कोमे में गई हो तो डॉक्टर्स ने हमें कुछ नहीं बताया। अजीम ने तो तुम्हारी रिपोर्ट्स अमेरिका तक भेज दी थी। बेटा, बच्चे बहुत तंग करते थे, किसी से नहीं संभलते थे। तो ऐसे में हुसनारा ने ही बच्चों को संभाला। बच्चों को या अजीम को? बेटा, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। नहीं अम्मा जी, आप मेरा दुख नहीं समझ सकती, क्योंकि आपको सिर्फ हुस्नारा की फिक्र थी। आपने मेरी बीमारी का फायदा उठाया ताकि आप हुस्नारा से अजीम की शादी करवा सकें। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जब मैं होश में वापस आऊंगी तो क्या होगा, मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। बल्कि नहीं, आपने तो ऐसा सोचा ही नहीं होगा ना। आपको तो लग रहा होगा कि मैं कभी भी होश में वापस आऊंगी ही नहीं, बल्कि आप तो दुआएं मांग रही होंगी ना मेरे मर जाने के लिए। हाँ, आप तो सिर्फ यही चाहती थी कि अजीम और हुस्नारा खुश रहे। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तुम यकीन जानो, तुम मुझे उतनी ही प्यारी हो जितने मेरे खानदान के बाकी फर्द। खुदा के लिए मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाओ। प्लीज प्लीज अम्मा भी, डोंट ट्राई एंड मैनिपुलेट मी। मैं आपका बेटा अजीम नहीं हूं जो आपके आंसुओं में बहकर अपना इरादा बदल दूंगी। मैं अजीम को और बच्चों को लेके वापस अमेरिका जाऊंगी और हम पलट के वापस इस घर में कभी भी नहीं आएंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
या अल्लाह मेरे खानदान पर रहम फरमा, आसानियां पैदा फरमा मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए। मुझे मुश्किलों से निकाल दे मेरे अल्लाह, आसानियां पैदा फरमा, आमीन। तेरा कहना है कि मुश्किलों के बाद आसानी है। किसी ना किसी ने तो चिंगारी लगाई है ना, ऐसी तो आग नहीं भड़क जाती। अम्मा भी अब क्या जरूरत है किसी को आग लगाने की? अब मारिया ने खुद ही हुसन आरा को अजीम भाई के साथ देख लिया। बहरहाल जो हुआ है गलत हुआ है। मारिया चाची को ऐसे पता नहीं चलना चाहिए था। या तो आपको या अजीम चाचू को एतमाद में लेकर सब कुछ बता देना चाहिए था। पता नहीं किस बात का इंतजार कर रहे थे आप लोग। ना अम्मा भी, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि आप सारी इन्वेस्टिगेशन मुझसे और कासिम से कर रही हैं, बाकी घर वाले भी तो हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछते? इसलिए कि जब मारिया घर से गई है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थी। शॉपिंग करके जब वो वापस आई है तो उसूलन उसे बच्चों के नगेट्स फ्रिज में रखने चाहिए थे, बच्चों का दूध फ्रिज में रखना चाहिए था, मगर नहीं, सब सामान छोड़ छाड़ के वो सीधी ऊपर भागी। क्यों? लेकिन मैं जब सामान लेकर आया हूँ तो वो तो उससे पहले ही चली गई थी। सामान तो अम्मी ने मुझसे किचन में लेकर रखा है। रास्ता, तुम थी उस वक्त जब मारिया आई? हाँ वो मैं जी अम्मी ने ही मुझसे सामान लिया था और अम्मी ने ही मुझे बताया था कि मारिया चाची कमरे में चली गई है। यकीन जाने अम्मा भी, मैंने कुछ नहीं बताया, मुझे क्या जरूरत है बताने की, और मैंने तो हमेशा इस घर का भला ही चाहा है। बस रास्ता, आज जो तुमने किया है ना, उससे मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत बिल्कुल खत्म हो गई और भरोसा भी उठ गया है। अम्मा भी मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। साफ जाहिर है कि तुमने ही उसे उकसाया कि वो सीधी ऊपर चली जाए, और तुमने ही बताया कि हुसन आरा भी वहां है। अब मैं तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। अफसोस कि मैंने तुम्हें अपना राजदार समझा। क्या जरूरत थी तुम्हें मुंह फाड़ के मेरा नाम लेने की? मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अम्मी। आरा ठीक हो गई है, लेकिन आप हुसन आरा बन गई हैं, जिससे किसी का सुकून बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाय। हाय, आप यहाँ? मैं तो समझी आप टीना को लेने एयरपोर्ट गए होंगे। नहीं, मैं नहीं गया, मुझे थोड़ा काम था इसलिए नहीं जा सका। वैसे वो लोग आते ही होंगे। Tina. Hi, you cheater. How are you? I am good. How are you? This is my wife, Majapin. Hello, nice to meet you. I'm Tina. Hi. देखो जरा, गाड़ी से उतर के ऐसे भागी तुम्हें गले लगाने के लिए, मुझे पीछे छोड़ दिया। I hope कि आपका सफर अच्छा गुजरा होगा। मंजिल इतनी प्यारी हो तो सफर की थकान एक लम्हे में उतर जाती है और सफर और भी हसीन हो जाता है। तुम फ्लर्ट करना नहीं छोड़ोगी? मैजिबीन, टीना के लिए फ्रेश जूस ले आओ, बाहर बहुत गर्मी है। और हाँ, याद रखना प्लीज इसमें शुगर ऐड मत करना। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। नो इट्स ओके, आई एम फुल, बाद में ले आना। Yeah, so what do you think about my beautiful wife? She's a great girl. अच्छी है, ये मुझसे ज्यादा अच्छी नहीं है। I am sorry, Majapin. इसे सीरियस मत लेना, ये फजूल मजाक करती रहती है। काश कि तुमने मेरी कभी कोई बात सीरियस ली होती।
अच्छा, हमने सारी बातें यहीं खड़े होकर करनी है. लेट्स मूव ओवर देयर. आइए. आप लोग चले. आओ बेटा आओ. आओ आओ बेटा आओ, बैठो बैठो. क्या बात है, मूड खराब लग रहा है कुछ? Why aren't you saying anything? Tell them. बताए ना. क्या बात है बेटा, बोलो. देखो बेटा अजीम, बिल्कुल बेफिक्र होकर बात करो. जो भी कहना है कहो. देखो यहाँ मेरे और जुबैदा के अलावा और कोई नहीं है. तुम आराम से अपनी बात कहो. अम्मी, हमने अमेरिका वापस जाने का फैसला कर लिया है. ये तो हमें पहले ही मालूम था. Tell them, Z. और क्या कहना है? अमेरिका वापस जाने से पहले जी हुस्नारा को डिवोर्स देकर जाएंगे. अरे नहीं बेटा, अजीम ऐसा जुल्म मत करना. ऐसा नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? इनको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा. मैं या हुस्नारा. या तो ये मुझे डिवोर्स देंगे या हुस्नारा को डिवोर्स देंगे. और अगर मैं गई तो मेरे साथ बच्चे भी जाएंगे. देखो, हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी को तलाक नहीं दी और ना आइंदा कभी ऐसा होगा. और अजीम, तुम अगर जाना चाहते हो ना, शौक से जाओ, लेकिन याद रखो तलाक दे के नहीं जाओगे तुम. क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर मेरा और तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म. आओ. बाजी, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि क्या शादी के बाद ऐसे ही होता है? शादी इतनी बुरी चीज है? क्या ऑल फॉल बके जा रही है भाई? क्या हो गया? बाजी, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि अब क्या होगा. मारिया को हुस्नारा के बारे में सब कुछ पता चल गया है. लो, तुम ये सोच कर परेशान हो भाई, एक ना एक दिन तो पता चलना ही था. और तुम्हें पता है, मुझे तो एक बात और पता चली है कि मारिया भाभी बज़िद हैं कि हुस्नारा को तलाक दो, वरना मैं तुम्हें भी छोड़कर चली जाऊंगी. ये बात तो वहां नहीं हुई थी बाजी. ये बात मैंने दूसरे कानों से सुनी है, छुपे हुए कानों से. बाजी, ये सब कुछ तुम्हें राशिदा बाजी ने बताया है ना. मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अब इस मामले में मत पड़ना. किसी का घर खराब करना बहुत बुरी बात होती है. अरे उनका घर तो पहले से ही खराब है. ओहो, मेरा मतलब ये नहीं था. मतलब अब तुम ना राशिदा बाजी के साथ मिल मत जाना. ये लगाई बुझाई में मत पड़ना. मुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है क्या अच्छा है और क्या बुरा. तुम्हें कहा है आज दाल चावल पकेंगे, जाओ जाके चावल भिगो और पकाओ. आई बड़ी. नहीं चढ़ा रही, बना लो खुद. दाल मैंने ही पकाई है शायद. जो करना है कर लो. मारिया ने मेरी बहन को बहुत जलील किया है शमीम, और राशिदा के सामने सब कुछ किया. शमीम, शमीम गजब हो गया है. क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो मारिया ने कह दिया कि अजीम हुस्नारा को. हुस्नारा को क्या? अरे भाई, साफ साफ क्यों नहीं बताती? क्या क्या कहना चाह रही हो? अजीम हुस्नारा को तलाक देना चाहता है. ये क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ. वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जान से मार दूंगा. बस करो जुबैदा बेगम. रोने धोने से कुछ नहीं होगा. बस तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी. तो
आप ही बताइए ना, क्या करूं? किस तरह अपने दिल को तसल्ली दूं, दिलासा दूं? हम तो इतने खुश थे कि इतने सालों के बाद हुसन आरा की जिम्मेदारियों से आजाद हो रहे, और हुसन आरा भी खुश थी। हाँ, सोचा तो यही था जुबैदा बेगम, लेकिन हकीकत पे कब किसी का इख्तियार है? भाई हकीकत तो वही है ना जो हम सबके सामने है। हमारी नीयत तो नेक थी, लेकिन ये भूल गए मारिया को कोई भी आ सकता है। जुबैदा बेगम, अरे तकदीर से भला कौन जीता है?